महाराष्ट्र में हार के डर से अजीत पवार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरद पवार। शरद पवार ने घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर लगाई सुप्रीम कोर्ट में गुहार। शरद पवार ने कहा, अजीत पवार ने मतदाताओं को भ्रमित किया। 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में चुनाव चिन्ह को लेकर एनसीपी के यहां एक शरद पवार और एक अजीत पवार दोनों में जबरदस्त तकरार। और बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट में ये अनुमति अजीत पवार को मिली थी कि वो अपने चुनावों में घड़ी का उपयोग कर पाएंगे, घड़ी चुनाव चिन्ह का उपयोग कर पाएंगे। पार्टी सिंबल को लेकर ये पूरी लड़ाई है। और बता दें आपको, इस बार शरद पवार ने लोकसभा चुनाव में 8 सीटें जीती थी, अजीत पवार ने केवल 1 सीटें जीती थी। उसके बाद से शरद पवार का यहां पर कॉन्फिडेंस हाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी चुनाव चिन्ह विधायकों के नंबर्स को देखते हुए, जब अजीत पवार ने यह ठाना था कि मुझे शरद पवार से अलग होना है और बीजेपी में मिलना है, एक नाथ शिंदे की सरकार में मिलना है, तो बता दें आपको, अजीत पवार को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ चुनाव चिन्ह को पार्टी सिंबल का उपयोग करने की अनुमति दे दी थी। पार्टी को चुनाव आयोग से भी अनुमति मिली थी। दोनों के अनुमति मिलने के बाद भी शरद पवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो इसका एक बड़ा खामियाजा ये होगा कि यहां पर शरद पवार को हो सकता है कि झटका लगे चुनाव आयोग से। अब देखिए, ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये पहले की लड़ाई है। फरवरी के महीने में हमने देखा ये पूरी लड़ाई हुई थी। और बता दें आपको, एक बार फिर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच में लग रहा है ऐसा कि हार के डर से शरद पवार ये कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, शरद पवार ने इनमें 2-3 बातें कही हैं। शरद पवार ने अजीत पवार यानी कि अपने भतीजे पर ही आरोप लगाया है कि उन्होंने लोकसभा चुनावों में लोगों को, जनता को भ्रमित करने की पूरी कोशिश की। और यह भ्रमित करने की कोशिश इसलिए क्योंकि उन्होंने चुनाव चिन्ह का उपयोग करके मेरे भी वोट ले लिए। हालांकि बता दें आपको, लोकसभा चुनाव में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन शरद पवार नहीं किया है। और यहां पर तो महायुति को झटका लगा था और महाविकास अघाड़ी को थोड़ी रफ्तार मिली थी। लेकिन इसके बावजूद भी शरद पवार अभी देखिए डरे हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि ठीक इसके उलट रिजल्ट्स आए, वापस से एक नाथ शिंदे की जनता सरकार ना बना दे और वापस से हमें अपनी लड़ाई लड़नी होगी। तो चुनाव चिन्ह को लेकर, घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी। आपको बता दें, अर्जी लगाने के साथ साथ उन्होंने 2-3 बातों पर अपना फोकस किया है। उन्होंने कहा, पवार जो है वो मतदाताओं को भ्रमित कर रहे हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में जनता बहुत ज्यादा इससे भ्रमित रही, जनता को समझ में नहीं आया किस साइड वोट डालने हैं। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट एक अलग पार्टी सिंबल दे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये भी अर्जी डाली गई है शरद पवार के द्वारा कि अजीत पवार को सुप्रीम कोर्ट एक अलग पार्टी सिंबल दे और मुझे अपनी घड़ी चुनाव चिन्ह को दे दे। हालांकि ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। और बता दें आपको, यहां पर 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च न्यायालय, इस मामले में सुनवाई करेगा, जिसकी अध्यक्षता इस पीठ में शामिल होंगे, बता दें आपको, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां। बता दें आपको, इन दोनों की पीठ 15 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करने वाली है। और ये पूरा कार्यकाल मौजूदा महाराष्ट्र विधानसभा का ये 26 नवंबर 2024 को खत्म होने वाला है। तो देखिए, ये पूरा कार्यकाल खत्म होने वाला है और इसके पहले ही चुनाव होने की पूरी चांसेस हैं। मतलब नवंबर के पहले हफ्ते में चुनाव संपन्न आराम से हो सकता है। इसी वजह से बार बार यहां पर महाविकास अघाड़ी को डर सता रहा है। महाविकास अघाड़ी में संजय राउत भी उलझुल बातें कर रहे हैं। हालांकि 1 महीने पहले की मुलाकात जेपी नड्डा से ये लोग इसको फोकस कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे मिले, उसको भी फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में पहले से ही सियासी घमासान है। महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे की लोकप्रियता से महाविकास अघाड़ी को दिक्कत है। उद्धव की लोकप्रियता वाकई में घटी है। आप सर्वेस देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र के सर्वेस सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बतौर पसंद अगर कोई है तो वो पहले एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस है, तब जाके लोगों ने उद्धव ठाकरे के नाम पर वोट दिया है। मतलब सर्वे में जो बताया जाता है, आप अपने मत रखिए, वोट दीजिए, राय रखिए। अब इसी वजह से उद्धव ठाकरे फैक्शन को पूरी यहाँ घबराहट है। अब उसमें शरद पवार भी आते हैं। हालांकि बता दें आपको, इन लोगों का खुद का सीट का फॉर्मूला भी तय नहीं है और इसी वजह से बार बार संजय राउत उलझुल बयान भी देते हैं।
लेकिन अब पहले कभी पार्टी चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई, कभी संजय राउत कह रहे हैं हम में सब कुछ ठीक है। तो पहले तो सीटों का मुकाबला है, सीट शेयरिंग इनकी हो नहीं पा रही है और यहां अमित शाह बार बार महाराष्ट्र में जान फूंक करा रहे हैं और बार बार सुप्रिया श्रीनाथ कहती है देखिए चुनाव हरियाणा में है, लेकिन अमित शाह को बार बार महाराष्ट्र आना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में हालत खराब है इनकी और इनको पता है ये हारेंगे, ये हरियाणा में भी हारेंगे, महाराष्ट्र में भी। मतलब पहले ही कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहले ही ज्योतिष बन रहे हैं और यही ज्योतिष बनने के कारण कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कई जगह वोट पर चोट मिले, हालांकि कुछ परसेंटेज बढ़ा था। लेकिन इसी बात पे आपको बता दें, यहाँ कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ याचिका पर अपने मुख्य बिंदुओं पर साफ तौर पर कहा है कि अजीत पवार ने जब विद्रोह किया था तो जनता उससे भ्रमित हुई थी, मतदाता उनसे भ्रमित हुए थे। यही वजह है कि दूसरे पक्ष को एक नया प्रतीक चिन्ह दिया जाए। पिछले साल चुनाव में अजीत पवार द्वारा अपने चाचा के खिलाफ विद्रोह करने और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ हाथ मिलाने के बाद चुनाव आयोग द्वारा पार्टी के अजीत पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया था। अब बता दें आपको, यहाँ पर कहा जा रहा है कि शरद पवार इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि शरद पवार को यह भी घबराहट है कि बचे कुचे जो विधायक हैं वो ना अजीत पवार के साथ जा मिले, क्योंकि इस बार अभी केंद्र में मोदी सरकार है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले यहां महाविकास आघाड़ी बड़े बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इनके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है जिसकी पार्टी की बगावत हो रही है। और इधर बगावत की सुर हमने देखा था कि यहां पर झूठे बयान चलाए जा रहे थे महायुति के खिलाफ, चाहे उनकी योजनाओं के खिलाफ, और कहा गया ये देखिए अजीत पवार नाराज हैं। कल अमित शाह से अजीत पवार ने मुलाकात करके सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया, जहां इन लोगों ने वापस से पूरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए पूरी यहां पर बता दें आपको योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो वो तय किया और इसके साथ ही कौन कौन सी बातें हमें मुख्यता रखनी है जिससे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जनता का हम मन उत्साहित कर पाए, ये भी बातों पर फोकस किया गया है। अजीत पवार ग्रुप में सब ठीक है, अमित शाह के साथ सब ठीक है, बीजेपी के साथ गठबंधन ठीक है, इसके बावजूद भी इधर महाविकास आघाड़ी ने लगातार झूठे आरोप लगाए और कहा है कि ये देखिए इनके खुद के कुछ फॉर्मूले तय नहीं है और ये महाविकास आघाड़ी को हराएंगे, इस बार हम हराएंगे। कांग्रेस भी अलग दावे कर रही है मुख्यमंत्री बनाने के। तो देखिए महाराष्ट्र में वैसे भी बातें बहुत उथल पुथल है और महाराष्ट्र में लगातार हम देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी शाम दाम दंड भेंट करके भी चुनाव जीतना चाहती है। अब संजय राउत को सुनिए, रोज अनर्गल बयान देते हैं, आज भी बयान दे रहे हैं कि हमारी पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक है। एक बार भी ये बातें नहीं कही कि हमारा ना सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय है और मुख्यमंत्री तो उद्धव जी बनना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने आप को बड़ा भाई साबित ना करे, ये बार बार संजय राउत दोहरा रहे हैं। संजय राउत उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता बहुत ज्यादा दिखाते हैं, कांग्रेस नहीं मान रही है, शरद पवार नहीं मान रहे हैं, लेकिन संजय राउत मनवा रहे हैं और यही वजह है कि संजय राउत बार बार घिरते हैं, उद्धव ठाकरे घिरते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं ये पार्टी चुनाव चिन्ह किसका होगा इस पर तो बड़ी चर्चा रहेगी। 15 अक्टूबर को सब सामने आ जाएगा। सुनवाई में ये जजेस तय कर लेंगे कि आखिर पार्टी सिंबल जब सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुकी है, चुनाव आयोग दे चुका है, तो वापस से शरद पवार सुप्रीम कोर्ट में किस बात की गुहार लगाने के लिए आए हैं। और बता दें आपको, उन्होंने कहा कि मुझे मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह दे दीजिए और यहां पर अजीत पवार को नया प्रतीक मिलना चाहिए। महायुति सरकार के खिलाफ पूरा हल्ला बोल है। बुधवार को कहा गया है, आरोप पत्र लगाया गया, इसमें राज्य से उद्योगों के पलायन और कानून व्यवस्था की खराबी पर सरकार को लेकर महाविकास आघाड़ी ने सवाल उठाए हैं। तो कहा जा रहा है कि अजीत पवार की क्या मुश्किलें ये बढ़ा पाएंगे। बता दें आपको, शरद पवार के विश्वसनीय नेता जयंत पाटिल ने कहा, पूरे राज्य में हक मांगतोए महाराष्ट्र हक मांग रहा, महाराष्ट्र अभियान शुरू कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने के लिए एकजुट हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार के खिलाफ हमलों के जरिए शरद पवार अजीत पवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। शरद पवार यहां पूरी कोशिश में है कि वो कैसे भी करके अजीत पवार को नुकसान पहुंचाए, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति इसलिए नहीं बन रही है। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना का गजब क्रेज है। आप देखिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का बोलबाला है, देवेंद्र फडणवीस को लोग पसंद करते हैं, कामों को पसंद करते हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र में यहां पर एक कहा जा रहा है कि कोर वोटर्स हिंदुत्व के वो महायुति के साथ ही आने वाले हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर ये छोटी लड़ाई जो लेकर सुप्रीम कोर्ट ये पहुंच गए शरद पवार, तो क्या इनको फायदा मिलता है या अजीत पवार को वापस सुप्रीम कोर्ट अपने चुनाव चिन्ह को दे देगी। देखने वाली बात होगी। 15 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी, तो वो भी हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल आपकी जो भी राय हो जरूर इस खबर के बाबत रखिएगा। बहुत शुक्रिया।